अस्सलाम वालेकुम। अस्का फातिमा चैनल में खुश आमदीद। सूरत बकरा की आयत नंबर 184 में अल्लाह फरमाते हैं, और तुम्हारा रोज़ा रख लेना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें समझ हो। अगर हम इस आयत मुबारका में बयान हक़ाइक़ की तिब्बी नुक्ता नज़र से स्टडी करें तो ये वाज़ेह हो जाता है कि रोज़ा इबादत के साथ साथ सेहत इंसानी के लिए मुफीद चीज़ है। डॉक्टर्स का कहना है कि रोज़े से जिस्म में कोई नुक्स या कमज़ोरी वाक़ नहीं होती, बल्कि रोज़ा रखने से सिर्फ 2 खानों का दरमियानी वक्फ़ा ही मामूल से कुछ ज़्यादा होता है, और दर हकीकत 24 घंटों में जिस्म को मजमूई तौर पर इतनी कैलोरीज और पानी की मिक़दार मिल जाती है जितनी रोज़े के अलावा दिनों में मिलती है। मज़ीद बरां ये बात मुशाहिदे में आई है कि लोग रमज़ान में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस हकीकत के पेश नज़र ये भी कहा जा सकता है कि मजमूई ग़िज़ाइयत आम दिनों के मुकाबले में जिस्म को अक्सर ज़्यादा तादाद में मिलती है। इसके अलावा जिस्म फाजिल मादों को भी इस्तेमाल करके तवानाई की ज़रूरत पूरी करता है। रमज़ान मुबारक में सारी दुनिया के मुसलमान सहर से लेकर अफ्तार तक रोज़ा रखते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं। पिछले 10 सालों से रोज़े इंतहाई गर्मी में आ रहे हैं, और गर्मी के रोज़े जहाँ प्यास की शिद्दत को बढ़ाते हैं वहाँ तवील भी होते हैं, बल्कि कुछ मुल्कों में तो ये 20 घंटे से भी ज़्यादा तवील होते हैं। ऐसी सूरत हाल में 30 दिन मुसलसल रोज़ा रखना क्या सेहत के लिए मुफीद है? साइंस के मुताबिक आपका जिस्म सहर खा लेने के तकरीबन 8 घंटे बाद तक नॉर्मल रहता है। इस दौरान आपकी खाई हुई सहरी हज़म होती है और जिस्म खुराक से तवानाई हासिल करता रहता है। इसके बाद जिस्म जिगर और पट्ठों में ज़ख़ीरा शुदा ग्लूकोज का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और इस ज़ख़ीरे के ख़त्म होने के बाद जिस्म चर्बी को पिघलाकर उसे एनर्जी में बदलना शुरू कर देता है। जिस्म के अंदर मौजूद चर्बी जब पिघलती है तो उससे जहां आपका वज़न कम होता है वहां जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो जाता है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से ज़ेबितस और दिल के अमराज का ख़तरा होता है। लेकिन चर्बी पिघलने और जिस्म में ग्लूकोज की कमी की वजह से जिस्म में नकाहत और कमज़ोरी जैसी अलामत भी ज़ाहिर होती हैं, और इनके साथ साथ सर दर्द, मतली और मुंह से बदबू की अलामत भी ज़ाहिर होती हैं। डॉक्टर्स का कहना है ऐसा शदीद भूख की वजह से होता है। रमज़ान का पहला हफ्ता मुकम्मल होने के साथ ही जिस्म फाका कशी का आदी होना शुरू कर देता है और चर्बी को पिघलाना शुरू करता है और उसे ग्लूकोज में बदलकर इस्तेमाल करता है। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे वक्त में रोज़ादार को अफ्तार के वक्त पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि जिस्म में पानी की कमी पूरी हो सके, और खाने में तवानाई वाले खाने शामिल करने चाहिए जैसे खजूर, दूध और चकनाई वाली चीज़ें, ताकि कमज़ोरी से बचा जा सके। तीसरा हफ्ता रमज़ान के 2 हफ्ते बाद जिस्म फाका कशी का मुकम्मल आदी हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक मुसलसल 2 हफ्ते की इस फाका कशी के बाद जहां इंसानी मूड बेहतर होता जाता है वहां और बहुत से मुफीद फ़ायदे हासिल होते हैं, जैसे तवज्जो में इजाफा और यादाश्त बेहतर होना शुरू हो जाती है। रमज़ान के आखिरी अशरे में ये फाका कशी अपने अरूज पर पहुंच जाती है और जिस्म डिटॉक्सिफिकेशन यानी जहरीले मादे खारिज करना शुरू कर देता है और अंदरूनी जिस्म की सफाई कर देता है। आपके अंदर ज़्यादा तवानाई पैदा होती है और आप पहले से ज़्यादा फ़ाल हो जाते हैं और आपका क़ुव्वत दिफ़ा का निज़ाम मजबूत होता चला जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि रोज़ा जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद है, लेकिन अगर ये 30 दिन से ज़्यादा मुसलसल रखा जाए तो इससे कमज़ोरी पैदा होने का ख़तरा बढ़ जाता है।